Hello everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I am BTech from IIT BHU and this is your YouTube channel Physics by Ashutosh sir. The easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT JEE, NEET and for 11th and 12th as well. So this is mathematical tools for physics lecture number 7. पेन और पेपर निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए। और आज की जो क्लास है वो डिफरेंशिएशन की आखिरी क्लास है एंड टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट अमेजिंग रूल ऑफ डिफरेंशिएशन विच इज कॉल्ड एज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। लेकिन उसके पहले हम लोग चर्चा करेंगे पिछले लेक्चर के होमवर्क पे। तो आई होप आप सब लोग प्रॉपरली अपना अपना होमवर्क अटेम्प्ट करके आए हैं। मैं शुरू करता हूं, आप लोग मैच करना क्या क्या बनाए हो। क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला सवाल बेसिक सवाल है, y इज इक्वल टू -5/7 cos x। तो फंक्शन को आप लोग थोड़ा सा इस तरह से लिख लें। किस तरह से? अरे 1/cos x क्या हो जाएगा? sec x। नाउ यू कैन इजिली डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। -5/7 कॉन्स्टेंट है, कुछ होने वाला है नहीं। sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sec x इंटू 10x। डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले हैं, आई होप सबको याद होंगे। क्लियर बात? वेरी गुड। सवाल नंबर सेकंड है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स। सो फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स। तो इसको जल्दी बोल, कैसे बनाएंगे? यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। कैसे बनाएंगे ध्यान देना। अरे याद है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस क्या होता है फॉर्मूला? फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। क्लियर बात? ध्यान सुने। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड फंक्शन ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? इट इज 3x²। क्लियर बात? अरे बेसिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन याद है ना। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, x² का 2x, एक्स क्यूब का 3x²। स्टैंडर्ड अपने को याद रखना है। क्लियर बात? सो एक्स क्यूब एज इट इज ई की पावर एक्स का सेम प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3x²। अरे समझ में आ रहा है ना। चाहे तो ऐसे भी ले सकते हैं या चाहे तो दोनों फंक्शन में से x² इंटू ई की पावर एक्स बाहर भी निकाल सकते हैं। सो x² इंटू ई की पावर एक्स बाहर निकालेंगे। अरे नहीं चमका, क्या किया? x² ई की पावर एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ से कितना बचेगा? x² ई की पावर एक्स बाहर निकाल लिया, तो यहाँ से कितना बचेगा? 3। क्लियर बात? तो किसने किसने बनाया था? वेरी गुड। जिनका नहीं बन रहा है नोट करते चलें। यस, सो अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज फंक्शन इज y इज इक्वल टू 2/x + 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहला काम करें, इस ब्रैकेट को ओपन कराएं यूजिंग द फार्मूला ऑफ a + b का होल स्क्वायर विच इज a² + b² + 2ab, x² + 4 + twice of this into this। क्लियर बात? हाँ, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस फंक्शन को अपने को डिफरेंशिएट कैसे करना है यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। क्लियर बात? तो क्या होता है डिवीजन का फॉर्मूला? तो समझे ध्यान से क्या किया है। डिनोमिनेटर में आएगा डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का स्क्वायर, न्यूमरेटर में क्या आएगा? तो न्यूमरेटर में आएगा डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, 2 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाए? सिंपल, x² कितना हो जाएगा? 2x, 4 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 1। नहीं चमका, वंस मोर, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 4 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका 2x, इसका 0, इसका 4 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो इसका 4 हो जाएगा। तो इस पूरी क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x + 4। इतनी बात समझ में आ गई? तो 10 इंटू 0 वो सब 0 ही हो जाएगा, तो माइनस, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ध्यान देना। तो ये तो 0 इंटू कुछ भी कर 0 ही हो जाएगा, छोड़ दो उसको। तो -2 इंटू दिस इज 2x + 4। हाँ, इसको मैंने थोड़ा प्रॉपर फॉर्म में लिख लिया है। एक्चुअली में दिस इज व्हाट? x + 2 का होल स्क्वायर। और x + 2 का होल स्क्वायर करेगा यही तो आएगा, और उसका भी होल स्क्वायर है तो उसको होल स्क्वायर लगा दिया। ये क्वांटिटी x + 2 का होल स्क्वायर है और उसका भी अपने को स्क्वायर ही कराना है। क्लियर बात? क्या किया? नहीं चमका, ध्यान देना। इसमें से 2 मैंने बाहर निकाल लिया, तो 2 तो इसका पहले ही था, 2 बाहर निकालेगा तो 2 इंटू 2, और 2 बाहर निकालेगा तो अंदर क्या बचेगा? x, उधर से बचेगा 2। क्लियर बात? अच्छा हाँ, डिनोमिनेटर में क्या होगा? पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अरे समझ में आ रहा है ना। तो 2 मतलब x + 2 का होल स्क्वायर है, उसका स्क्वायर, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 इंटू 2 दैट इज 4।
अब x+2 यहां से उड़ जाएगा, तो क्या मैं फाइनली आंसर आपका ये लिख सकता हूं? अरे नहीं चमका, अरे यहाँ पे x+2 की पावर 1 है, यहाँ पे x+2 की पावर 4 है, डिवीजन बार बार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो x+2 की पावर कितना हो जाएगा? 4 - 1 दैट विल गिव यू 3। बात समझे ध्यान से? अरे ऐसे समझ, x+2 की पावर 1 थी, यहाँ पे x+2 की पावर 4 थी, अरे तो डिवीजन बार बार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, 4 - 1 दैट इज 3। किसने किसने बनाया? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह जी सर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है y = √x + 1/√x का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला काम करें, फंक्शन को सिंप्लीफाई करें। बोल, सबको समझ में आ गया? अरे भाई साहब आना तो बोल, बैठना नहीं है, बोलना जरूर है। तो इसका स्क्वायर x, इसका स्क्वायर 1/x, ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू, √x निपट जाएगा, फंक्शन आ गया x + 1/x प्लस, अभी ये आंसर नहीं आया है, हमने अभी तक फंक्शन को डिफरेंशिएट थोड़ी किया है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है। क्लियर है बात? आप ध्यान देना, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये तो x, ये हो जाएगा x⁻−1, ऊपर जाएगा ना, पावर नेगेटिव हो जाएगा, और 2 नाउ यू कैन इजिली डिफरेंशिएट इट। एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन 1 x⁻−1 का यूजिंग फार्मूला ऑफ x⁻n n इंटू x⁻n−1। क्लियर है बात? और 2 कांस्टेंट 0 हो जाएगा, तो dy/dx फाइनली कम्स आउट टू बी, अरे 1 - x⁻−2 हो गया। तो फाइनली दिस इज अवर आंसर। नीचे ले गए ना, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। किसने किसने बनाया था? बहुत बढ़िया। जिनका नहीं बन रहा है नोट करते जाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट एग्जांपल इज फंक्शन है y = 2x² - 5x/x। बहुत आसान सा एग्जांपल है। सिंपली अपने को क्या करना है, हर एक फंक्शन को x से डिवाइड करना है। तो फंक्शन हो जाएगा 2x² / x, और ये हो जाएगा -5x / x। x निपटा दें, इधर से भी x निपटा दें, x निपटा दें, इधर से भी x निपटा दें। सो फाइनली योर फंक्शन इज रिड्यूस इन दिस फॉर्म। नहीं चमका, x निपट गया, इधर से 2x बचा, x निपट गया, इधर से सिर्फ 5 बचा। अरे समझ में आ रहा ना? अरे x² / x, x आ जाएगा, और x निपट गया, 5 बचेगा। हाँ, ये भी आंसर नहीं निकाला है, अभी तो सिर्फ हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है, आंसर निकाला कहाँ है? आंसर अब निकालेंगे। अब हमें फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अब किया है डिफरेंशिएट, यहाँ पे नहीं हुआ था डिफरेंशिएट, अब हुआ है डिफरेंशिएट। 2 × एक्स्ट्रा डिफरेंशिएशन 1, 5 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। किसने किसने बनाया था? दिस इज अवर फाइनल आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस, सो द लास्ट एग्जांपल इज y = x + 1 × x-2 का होल स्क्वायर। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान समझते रहें। कुछ नहीं, इसको ओपन कर दिया बस, a² + b² - 2ac से। क्लियर बात? हर एक टर्म को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करते जाएं। x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ + 4x और -4x²। ऐसे ही 1 को भी मल्टीप्लाई करते जाएं, तो 1 × x², 1 × 4, 4, 1 × -4x दैट इज -4x। क्लियर बात? तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कैसे? x³ एज इट इज है, -4x² + x² कितना हो जाएगा? -3x²। 4x निपट जाएगा, तो x का कोई टर्म बचेगा नहीं, सिर्फ आखिरी में 4 बचेगा। हाँ, ये आंसर नहीं आया है, अभी तक हमने सिर्फ वैसे फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो नाउ यू कैन इजिली डिफरेंशिएट इट। बोल, समझ में आ गया? x³ का डिफरेंशिएशन 3x² - 3 एज इट इज, x² का कितना? 2x, 4 कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 0। अरे हाँ ना, तो बोलते रहो, किसने किसने बनाया था? जिनका नहीं बना है नोट करते जाएं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब मूव करते हैं डिफरेंशिएशन के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे, सबसे इंपॉर्टेंट रूल पे, विच इज कॉल्ड एज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान समझें, चेन रूल एक्चुअली में क्या होता है, थोड़ा सा अभी होल्ड करेंगे। एक छोटा सा आपसे एग्जांपल पूछता हूँ, उसके बाद मैं चेन रूल को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। जैसे मान लो मैं आपको पूछता हूँ कि यू डिफरेंशिएट फंक्शन y = sin 2x। फंक्शन क्या है? y = sin 2x। अपने को इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कराना है। कैसे कराएंगे, ध्यान देना। एक्चुअली इस प्रॉब्लम के मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। पहली जो मेथड है वो जनरल मेथड है, जनरल अप्रोच है, और दूसरा जो मेथड है इसका शॉर्ट ट्रैक है, विच इज़ कॉल्ड एज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान से समझें। जो पहला मेथड है, जो जनरल मेथड है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा पेशेंस से समझें। एक्चुअली मेथड ये बोलता है कि गिवन फंक्शन को स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए x की जगह जो वैल्यू होती है उसको कुछ हम अज्यूम कर लेते हैं। नहीं चपका, ध्यान सुने। गिवन फंक्शन में
x की जगह जो भी क्वांटिटी है उसको हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं। एक्चुअली इस गिवन फंक्शन करस्पॉन्डिंग ये बनता है हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन। सोच, यहाँ पे 2x की जगह सिर्फ x होता तो फंक्शन वुड बी अ स्टैंडर्ड फंक्शन। सो गिवन फंक्शन को स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए x की जगह यहाँ पे जो भी क्वांटिटी लिखी होती है उस क्वांटिटी को हम लोग कुछ t मान लेते हैं, कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से जो 2x है उसको मैंने t अज्यूम कर लिया है। क्यों अज्यूम किया, अभी अपने को इसका पर्पस भी समझ में आएगा। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, अभी समझ में आएगा अपने को। dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी निपट जाएगा, यहाँ से भी तो डी बाई डी एक्स और यहाँ से भी तो डी बाई डी एक्स आएगा। एक्चुअली यहाँ पे हमारी अप्रोच ये है कि हमें निकालना है डी बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, हम दो क्वांटिटीज निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी टी अलग से निकालेंगे, डी टी बाई डी एक्स अलग से निकालेंगे। निकाल लिया, फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ से अपने को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। दिस इज द अप्रोच। अप्लाई कैसे करते हैं सुने ध्यान से। बोल क्या किया, समझ में आ गया? कुछ नहीं, 2x की जगह यहाँ पे बस t उड़ा दिया, 2x की जगह यहाँ पे t रख दिया। क्लियर बात? तो फंक्शन बन गया y इज इक्वल टू साइन टी। अब अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ, कॉस टी। अरे नहीं चमका, ध्यान समझे, रिलेट करके थोड़ा समझा रहा हूँ। ऐसे सोच कि मान ले मेरे पास फंक्शन था y इज इक्वल टू साइन एक्स, अब मुझे पूछा गया डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y है क्या, साइन x, तो हमें क्या निकालना है, साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। तो सोच, अगर साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में cos x लिखते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं साइन t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में एज cos t। ध्यान समझे बात। अरे वेरिएबल ही तो हमने चेंज किया है, यहाँ पे वेरिएबल x हुआ करता था और यहाँ पे वेरिएबल कुछ t ले लिया है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में अगर cos x है तो साइन t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में cos t। क्लियर बात? तो ये एक वैल्यू आ गई, विच वैल्यू, डी वाई बाई डी टी। अब आते हैं दूसरी वैल्यू पे, डी टी बाई डी एक्स कैसे निकालें, ध्यान सुनना। अरे नहीं चमका, एक्चुअली टी हम लोग कितना अज्यूम करके चल रहे हैं, टी इज 2x। हमें निकालना डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स। टी है क्या, 2x, मीन्स यू हैव टू डिफरेंशिएट 2x विद रेस्पेक्ट टू x। तो 2 तो एज इट इज है, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में इट इज 1, तो x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x 1 रख दिया, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ गया, 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब सोच, डी वाई बाई डी टी आ गया है और डी टी बाई डी एक्स आ गया है। अरे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान समझे। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी, इट इज कॉस टी, इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी, इट इज 2। फाइनली दिस इज अवर आंसर। आंसर कितना, ट्वाइस कॉस टी। अब यहाँ पे टी क्या है, तो t जो हम लोग अज्यूम किए थे वापस से सब्स्टिट्यूट करा दे, t was 2x, t was 2x, तो t की जगह 2x रख दे, तो इस फंक्शन का फाइनली डिफरेंशिएशन कितना होगा, इट्स 2 cos 2x। मतलब sin 2x का डिफरेंशिएशन कितना, 2 cos 2x। दिस इज द फाइनल आंसर। एक और बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ध्यान समझें क्या अपनी अप्रोच है। हम क्या करते हैं, गिवन फंक्शन में x की जगह जो भी क्वांटिटी होती है उसको t मान लेते हैं। तो जैसे गिवन फंक्शन में x ये क्या लिखा हुआ है, 2x, तो 2x को मैंने t मान लिया। लेट्स से t इज इक्वल टू 2x। अब dy बाई डी एक्स को लिख दिया dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि डी टी निपट जाएगा, इधर भी dy बाई डी एक्स, इधर भी dy बाई डी एक्स। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना होता है, dy बाई डी टी निकालना होता है, डी टी बाई डी एक्स निकालना होता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो वहाँ से dy बाई डी एक्स निकल आएगा। दिस इज अवर अप्रोच। अप्लाई कैसे करते हैं सुने ध्यान से। तो 2x हमने माना था t, तो 2x यहाँ पे t रख दिया, फंक्शन क्या बन गया, y इज इक्वल टू साइन टी। अब dy बाई डी टी का मतलब क्या हुआ ये बता, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। अच्छा y है क्या, तो y है साइन t, तो दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t विद रिस्पेक्ट टू t। अब ऐसे सोच, साइन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना होता है, cos x, तो क्या मैं साइन t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में cos t लिख सकता हूं? अरे वेरिएबल क्वांटिटी ही तो चेंज की है। अगर आप वेरिएबल क्वांटिटी x लिखेंगे तो साइन x का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन cos x, और अगर आप वेरिएबल क्वांटिटी t लिखते हैं तो साइन t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos t। यहां तक समझ में आ गया। अब सवाल आता है हाउ टू फाइंड आउट dt बाई dx। तो t क्या है, तो t है 2x,
और dt बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू x। t को डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, तो t क्या है यहाँ पे 2x, तो 2x को अपने को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। कैसे, तो 2 तो एज इट इज है, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, इट इज 1। x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, इट इज 1। तो दिस इज 2 into 1 दैट विल गिव यू 2। क्लियर बात। तो ये हो गया dy बाई डी टी, ये हो गया dt बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी एंड dt बाई डी एक्स यहाँ पुट कर दे, फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। तो ये हो गया cos t, ये हो गया 2, फाइनली आया 2 cos t, और t जो अज्यूम किया था वापस से सब्स्टिट्यूट करा दे। t कितना था 2x, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा दे। क्लियर बात। अब ये जो जनरल अप्रोच थी ये सिर्फ आपको आपकी नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दी है। अब ये जो हमने सवाल बनाया ये तो उसको हमने एक जनरल अप्रोच से डील किया। अब मैं आपको इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड बताता हूँ विच इज कॉल्ड एज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसी सवाल को एक लाइन में कैसे निपटाते हैं, एक सिंगल लाइन में, सॉल्यूशन इज जस्ट वन स्टेप अवे। एक सिंगल लाइन में सवाल को कैसे निपटाएंगे, ध्यान समझें। तो वो जो मेथड है, इसी मेथड को हम नाम देते हैं क्या, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। यू फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस डेफिनेशन, डेफिनेशन नोट करें फिर मैं समझाता हूं। एक लाइन में उड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत काम का मेथड है। तो मेथड में एक्सप्लेन कर देता हूं। Here we first of all differentiate the given function assuming the function to be standard function. Clear बात? And then we multiply by differentiation of the quantity which is written instead of x. नहीं चमका। Actually chain rule of differentiation में हम क्या करते हैं, सबसे पहले given function को differentiate कराएंगे assuming the function to be standard function. उसके बाद multiply करेंगे given quantity में x की जगह जो value है उसके differentiation से। ध्यान समझें क्या है चेन रूल, कैसे इसको अप्लाई करेंगे। एक्चुअली क्या होगा, इस गिवन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होगा, sin x। भाई सोच, यहाँ पे 2x की जगह अगर x होता तो फंक्शन हमारा बन गया था स्टैंडर्ड फंक्शन। sin x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ते हैं, cos x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। सोच, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो मैं लिखूंगा sin 2x का एस cos 2x। मल्टीप्लाई करते हैं गिवन फंक्शन में x की जगह जो वैल्यू है उसके डिफरेंशिएशन से। गिवन फंक्शन में x की जगह जो वैल्यू है उस वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करते हैं। So here we will multiply by differentiation of 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना, 2 as it is, x का with respect to x डिफरेंशिएशन कितना, 1, and this is our final answer। देखें ध्यान से, जो आपने आंसर इतने लंबे चौड़े मेथड से बनाया है वो आंसर मैंने एक लाइन में निपटा दिया। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ये है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन का चमत्कार। मेथड को एक और बार फिर से समझें, क्या मेथड है। सबसे पहले आप गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट कराएं अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन, करा लिया। फिर गिवन फंक्शन में x की जगह जो वैल्यू है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करा दें। जैसे यहाँ पे x होता तो फंक्शन बन गया था स्टैंडर्ड फंक्शन, sin x का विद रेस्पेक्ट टू x कितना हो जाता, cos x। अरे तो sin x का cos x, तो मैं sin 2x का लिखूंगा cos 2x। अभी मैंने फंक्शन को डिफरेंशिएट कराया है अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे गिवन फंक्शन में x की जगह जो क्वांटिटी है उसके डिफरेंशिएशन से। x ये वैल्यू यहाँ पे क्या है 2x, तो 2x के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो 2 एज इट इज है, x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x इट इज 1। फंक्शन को डिफरेंशिएट करें अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। फिर गिवन फंक्शन में x की जगह जो वैल्यू है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसका नाम चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें हम बार बार डिफरेंशिएट कराते हैं, डिफरेंशिएशन फिर डिफरेंशिएशन। सोच, पहले हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर x की जो वैल्यू है उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन फिर डिफरेंशिएशन, एंड देयरफॉर दिस रूल इज कॉल्ड एज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। एक्चुअली में देयर इज अ रीजन, इसका जो नाम है चेन रूल इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसमें बार बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन फिर एक और बार डिफरेंशिएशन, एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर बात।
ये जो जनरल अप्रोच है ये मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए बताई है, लेकिन जब भी एग्जाम में सवाल आएगा या फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन होगा तो अपने को इस मेथड को यूज नहीं करना है। अपने को सवाल सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में उड़ाना है। कैसे यूजिंग दिस चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्लियर बात? जल्दी बोल, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? अब जितने भी मैं आपको सवाल बनाऊंगा उसको सिर्फ और सिर्फ अपने को चेन रूल से उड़ाना है, नॉट बाई यूजिंग दिस जनरल मेथड। वो सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया है। जल्दी बोल, आंसर कितना होगा? तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कराएंगे अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। फिर फंक्शन में x की जगह जो वैल्यू है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान समझें। तो इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होना चाहिए? y इज इक्वल टू cos x। क्या होना चाहिए? y इज इक्वल टू cos x। अब सोच, cos x का डिफरेंशिएशन कितना? माइनस साइन एक्स। तो cos 3x से कितना हो जाएगा? माइनस साइन 3x। तो अभी हमने सिर्फ इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कराया है जस्ट बाई ट्रीटिंग दिस फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। हाँ, अब इस समय मल्टीप्लाई करेंगे x की जगह जो वैल्यू है उसके डिफरेंशिएशन से। x की जगह कौन सी वैल्यू? 3x। और 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? इट्स 3 ओनली। 3 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में इट्स 1 एंड देयरफॉर 3x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3। सो फाइनली दिस इज आवर आंसर। किसने बनाया? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह। तो इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब आप लोग सवाल लिखें। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग चेन रूल। ये सारे के सारे सवाल अपने को चेन रूल से बनाने हैं। तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन ऑल दिस क्वेश्चंस, अच्छे से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उसके बाद हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। हाँ जी, अटेम्प्टेड ऑल दीज क्वेश्चंस, शुरू करते हैं डिस्कशन। आप लोग मैच करना क्या क्या बनाया है। क्लियर बात? एक्चुअली जितने भी चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के एग्जांपल्स हैं, इनमें अपने को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू दैट गिवन फंक्शन। जैसे गिवन फंक्शन करस्पॉन्डिंग बता, स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होना चाहिए? सिंपल, अरे y इज इक्वल टू साइन एक्स। सोच, एक्स स्क्वायर की जगह x होता, इट वुड बी अ स्टैंडर्ड फंक्शन। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करा अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। साइन एक्स होता तो cos x, और साइन एक्स स्क्वायर है तो cos एक्स स्क्वायर। अभी साइन एक्स स्क्वायर है तो उसका क्या हो जाएगा? cos एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे x की जगह गिवन फंक्शन में जो वैल्यू है उसके डिफरेंशिएशन से। तो बोल, x ये यहाँ पे क्या बैठा है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना? 2x। सो फाइनली दिस इज योर आंसर। हाँ, गलती ये मत कर देना कि एक्स स्क्वायर इंटू 2x आपने कर दिया 2x क्यूब। चर्चा हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर्स में कि cos x का जो x है और ये जो x है, इनका कोई आपस में रिलेशन नहीं होता है। cos x इज नेवर द प्रोडक्ट ऑफ cos एंड x। वो एक सिंगल फंक्शन है, समझ में आ रहा ना? तो आप इस x को इस x से मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हैं। तो किसने बनाया था? बहुत बढ़िया। तो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है फंक्शन y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर। तो जल्दी बोल, इस फंक्शन का करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होना चाहिए? सिंपल, e की पावर x। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करा अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम रहता है, तो पहले मैंने इसको डिफरेंशिएट करा लिया है अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे x की जगह ये जो वैल्यू है इसके डिफरेंशिएशन से। x ये क्या बैठा है? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2x से। दिस इज आवर फाइनल आंसर। किसने बनाया था? जिनका नहीं बन रहा है नोट करते जाएं। एक्चुअली चेन रूल के जो एप्लीकेशंस हैं ये डिफिकल्ट नहीं है, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं इन विच यू नीड अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अप्रोच। इन सारे के सारे सवालों में यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू द गिवन फंक्शन। क्लियर बात? एक्चुअली जैसे जैसे आप सवाल बनाते जाएंगे वैसे वैसे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, परफेक्शन आता जाएगा कि चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम्स को एक्चुअली में अटेम्प्ट कैसे करते हैं, हाउ टू स्टार्ट द प्रॉब्लम, हाउ टू इनिशिएट द प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोसीड द प्रॉब्लम। ध्यान समझें। यस, नेक्स्ट एग्जांपल इज y इज इक्वल टू cos ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4। नेक्स्ट एग्जांपल आसान सवाल है, आई होप आप सबका बन गया होगा। बोल, समझ में आ गया होगा।
सोच यहाँ पे x होता तो फंक्शन बन गया था cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या माइनस sin x। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करा लो अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। तो cos 2x² + 4 का हो जाएगा माइनस sin 2x² + 4। पहले हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कराया अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। मल्टीप्लाई करेंगे फंक्शन में x की जगह जो वैल्यू है उसके डिफरेंशिएशन से। x ये क्या बैठा है 2x² + 4, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो 2 एज इट इज है, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 4 कांस्टेंट कितना 0। फाइनली योर आंसर इज, इसमें भी वही ध्यान रखना कि ये जो x है इस x को अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके नहीं रखना है। साइन थीटा अलग फंक्शन है, ये जो x है वो सेपरेट फंक्शन है। साइन x के x का इस x के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, तो किसने किसने बना लिया था, बहुत बढ़िया। यस, सवाल नंबर 4 जो है इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको अच्छे समझें। कोई बताए इस गिवन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड फंक्शन। तो क्या मैं बोलूंगा इस गिवन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग आपका स्टैंडर्ड फंक्शन होगा x की पावर 10। सोच, ब्रैकेट में 2x + 5 की जगह अगर x होता तो फंक्शन बन गया था स्टैंडर्ड फंक्शन। अरे x की पावर 10 का आसानी से डिफरेंशियल निकाल सकते हो यूजिंग फर्स्ट फार्मूला n × x की पावर n-1। तो सोच के देख, अगर आपका फंक्शन x की पावर 10 होता तो x की पावर 10 का डिफरेंशियल क्या लिखेंगे, 10 × x की पावर 10-1 दैट इज 9। तो सबसे पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करा अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। ध्यान समझे, ऐसे सोच x की पावर n है तो हो जाएगा n × x की पावर n-1, तो ये हो जाएगा 10 × 2x + 5 पावर 10-1। मल्टीप्लाई कराएंगे गिवन फंक्शन में x की जगह जो वैल्यू है उसके डिफरेंशिएशन से। सो x की जगह क्या बैठा है 2x + 5, 2x + 5 का बोल डिफरेंशिएशन कितना 2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन x रेशन 1, 5 कांस्टेंट है कितना हो जाएगा 0। सो फाइनली योर आंसर इज, ये 2 × 1 2 + 0 मतलब वो 2 ही रहेगा, और ये 10 एज इट इज है, 2x + 5 की पावर ये हो जाएगा 9। सो फाइनली दिस इज योर आंसर। फिर से समझे सवाल को, सोच ब्रैकेट में यहाँ पे x होता तो x की पावर 10 का 10, x की पावर 10-1, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करा ले अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। तो 10 × इसकी पावर 10-1, फिर मल्टीप्लाई करा x की जो क्वांटिटी उसके डिफरेंशिएशन से। तो 2 × x का 1, 5 कांस्टेंट 0, तो 2 से मल्टीप्लाई कराते। किसी ने बनाया था क्या, नहीं बना। नोट करते जाएं फिर आगे बढ़ेंगे जी साहब। तो अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज y = 3/5x + 7 पावर 15। तो सबसे पहला काम करें, फंक्शन को प्रॉपर फॉर्म में लिखें। 3 एज इट इज है, ये ऊपर जाएगा, पावर बिकम्स नेगेटिव, क्लियर बात। हाँ, अब कोई बताए इस गिवन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड फंक्शन। क्या मैं बोल सकता हूँ जो स्टैंडर्ड फंक्शन होना चाहिए इट शुड बी x की पावर -15। सोच के देख, 3 तो कांस्टेंट कुछ होने वाला नहीं है, अपने को सिर्फ और सिर्फ इस फैक्टर को डिफरेंशिएट करना है यूजिंग चेन रूल। ध्यान सोच कि अगर यहाँ पे ब्रैकेट में x होता, अगर यहाँ पे ब्रैकेट में x होता तो x की पावर -15 का डिफरेंशिएशन आसानी से निकाल सकता है यूजिंग फर्स्ट फार्मूला। तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करा रहा हूँ अज्यूमिंग दिस टू बी अ स्टैंडर्ड फंक्शन n × x की पावर n-1, मल्टीप्लाई करा ब्रैकेट में x की जगह ये जो वैल्यू है इसके डिफरेंशिएशन से। सो इसका डिफरेंशिएशन बोलो कितना, अरे नहीं चमका, अरे 5 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0, समझ में आ गया। अरे नहीं चमका, 3 × 15 45 हो गया × 5, और ये 5x + 7 पावर कितना हो जाएगा -16। किसी का आया था क्या आंसर, नहीं आया तो नोट जरूर करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है e की पावर -x, आसान सा एग्जांपल है। अब जल्दी बता इस फंक्शन का करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होना चाहिए। सिंपल, फंक्शन शुड बी e की पावर x। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करा फंक्शन को अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। सोच, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो e की पावर -x का e की पावर -x।
अरे पहले तो डिफरेंशिएट कराता ही है ना फंक्शन को, अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x। अब क्या कर, तो अब x की जगह ये जो वैल्यू है इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करा, x ये क्या बैठा माइनस x, हाँ माइनस x के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस एज इट इज एक्स का विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन कितना 1। फिर से समझे सवाल, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स। फिर गिवन फंक्शन में x की जगह ये जो क्वांटिटी है इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस और x का विद रेस्पेक्ट टू एक्स इट्स 1, तो किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस से। तो फाइनली आंसर कितना आया e की पावर माइनस एक्स। किसने किसने बनाया, अरे ये तो बनना चाहिए, नहीं बनाया तो लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। यस, सो अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज y इज इक्वल टू ln 5x। आसान सा है, जल्दी बोल, इसके करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होना चाहिए, शुड बी ln x। तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कराऊंगा अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। सोच ln x का डिफरेंशिएशन कितना 1/x, तो ln 5x का 1/5x। फिर x की जगह गिवन फंक्शन में जो भी वैल्यू है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वैल्यू के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5x का डिफरेंशिएशन, अरे 5 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, 5 5 निपटा दे, फाइनली आंसर इज, अरे ये तो आसान है, ये तो बन गया होगा। किसने किसने बनाया, बहुत बढ़िया। यस, मूविंग ऑन टू लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझें। फंक्शन है रूट ऑफ 2x प्लस 4, जल्दी बोल, इस गिवन फंक्शन के करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होना चाहिए, इट शुड बी रूट x। सोच, इस क्वांटिटी की जगह सिर्फ x होता, इट वुड बी स्टैंडर्ड फंक्शन। तो मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x, एनीबॉडी, एनी आइडिया। रूट x का डिफरेंशिएशन क्या आसानी से निकाला जा सकता है, सुने ध्यान से। तो रूट का मतलब पावर हाफ लिख ले। अब इसको आप आसानी से बना सकते हैं यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2। इसको चाहें तो नीचे ले आएंगे, नीचे ले आएंगे पावर पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स पावर 1/2 मतलब रूट एक्स। इसको अपने को याद भी रखना है एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, क्या कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा 1/2 रूट एक्स। कई बार यूज होगा फॉर चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ध्यान रखें कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स रेस्पेक्ट में इट्स 1/2 रूट एक्स। क्लियर बात, ध्यान समझें क्या कर रहा हूं। सोच, अगर यहाँ पे रूट के अंदर एक्स बैठता तो रूट एक्स हो जाता। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1/2 रूट एक्स। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे अज्यूमिंग इट टू बी अ स्टैंडर्ड फंक्शन। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो मैं लिखूंगा कि रूट 2x प्लस 4 का 1/2 रूट ऑफ 2x प्लस 4। अभी हमने सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट कराया है अज्यूमिंग इट टू बी स्टैंडर्ड। मल्टीप्लाई करेंगे x की जगह ये जो क्वांटिटी है इसके डिफरेंशिएशन से, इसका डिफरेंशिएशन कितना, तो 2 इंटू एक्स का 1 और 4 तो कांस्टेंट कितना 0। 2 इंटू एक्स का 1, 4 कांस्टेंट 0। फाइनली आंसर कितना आएगा, 2 निपटा दे। दिस इज योर फाइनल आंसर। यस, किसी ने बनाया, नहीं बनाया तो नोट करें। फिर से ध्यान रखें, इसको अपने को याद रखना है, ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट बार बार लगातार कई बार यूज होगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना 1/2 रूट एक्स। तो रूट 2x प्लस 4 का 1/2 रूट 2x प्लस 4। फिर x की है ये पूरा कार्यक्रम जो है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करा दें। तो 2 इंटू एक्स का 1, 4 कांस्टेंट 0, कितना हो जाएगा। क्लियर बात, लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आखिरी वाला सवाल हम लोग बनाए थे उसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी बताता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट हो सकता है तो मैं एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच बता रहा हूँ, ध्यान से सुने। सिंपल, रूट है, रूट मतलब पावर इज हाफ। क्लियर बात, हाँ। अब सोच, इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग अपना स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होना चाहिए, एक्स की पावर 1/2। सोच ब्रैकेट में एक्स होता है, इट वुड बी अ स्टैंडर्ड फंक्शन। तो सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूंगा अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। सोच, एक्स की पावर 1/2 का ऐसे तो निकालेगा 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 यूजिंग n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो मैंने वही तो किया है, इस फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट कराया है अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन कि n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई करा
गिवन फंक्शन में x की जगह ये जो वैल्यू उसके डिफरेंशिएशन से, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2 इंटू एक्स का 1, 4 कांस्टेंट कितना 0. सो फाइनली दिस इज योर आंसर. ये तो 2 हो गया और ये इसकी पावर -1/2, 2 निपटा दे. ये इसको नीचे ले आ तो पावर पॉजिटिव हो गया. क्लियर बात. पावर हाफ मीन्स रूट. तो इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से भी बना सकते हैं. क्लियर बात. तो इसको भी आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे. यस. अब आपको ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स फिर से खुद से अटेम्प्ट करने हैं. इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग बना चुके हो, अब आपसे ये सारे के सारे सवाल बनने चाहिए. सो टेक आउट अ फेयर एंड ऑनेस्ट अटेम्प्ट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस एंड देन वी विल डिस्कस देम. एक बार अटेम्प्ट करें, उसके बाद हम लोग डिस्कशन शुरू करेंगे. क्लियर बात. हाँ जी, अटेम्प्टेड. शुरू करते हैं डिस्कशन. तो सवाल नंबर 9 है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x. जल्दी बोल. इस गिवन फंक्शन का करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होना चाहिए? इट शुड बी रूट x. ऐसे हम लोग कई सारे सवाल बना चुके हैं ऑलरेडी. सोच, रूट के अंदर x होता तो रूट x का डिफरेंशियल कितना, 1/2 रूट x. याद रखना है, इसको कई बार यूज होगा. क्लियर. तो रूट x का 1/2 रूट x, तो इसका मैं लिखूंगा. क्लियर बात. रूट x का 1/2 रूट x, तो रूट 3x स्क्वायर माइनस 4x का 1/2 रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x. मल्टीप्लाई करेंगे रूट में x की जो वैल्यू है उसके डिफरेंशिएशन से. तो बोल 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना. हाँ, 3 एज इट इज, x स्क्वायर का 2x माइनस 4 एज इट इज, x का कितना 1. सो फाइनली योर आंसर इज, ये हो जाएगा 6x माइनस 4 और नीचे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x. क्लियर बात. इन दोनों में से आप चाहें तो 2 बाहर भी निकाल सकते हैं. इसमें से 2 बाहर निकालेंगे 3x आएगा, इधर 2 बाहर निकालेंगे 2 आएगा. 2 निपटा सकते हैं. 3x माइनस 2 अपॉन रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x. किसने किसने बनाया था? बहुत बढ़िया. तो इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं. जी साहब. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फंक्शन e टू द पावर रूट x. तो जल्दी बोल. इस गिवन फंक्शन करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फंक्शन क्या? e की पावर x. e की पावर x का डिफरेंशियल सेम e की पावर x. तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करा ले, अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन. कि e पावर x का e की पावर x, तो e की पावर रूट x का e की पावर रूट x. मल्टीप्लाई कराएंगे x की जगह जो वैल्यू है उसके डिफरेंशिएशन से. x ये क्या बैठा, रूट x. बोल रूट x का डिफरेंशिएशन कितना, 1/2 रूट x. अरे सामने लिखा है, याद भी रखना है, याद भी रखना है. जैसे आप x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का x क्यूब का, अरे याद रखते हो ना, x का 1, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का 3x स्क्वायर. ऐसे ही अपने को रूट x का भी डिफरेंशिएशन याद रखना है एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट. क्लियर बात. सो फाइनली योर आंसर इज e की पावर रूट x डिवाइड बाई 2 रूट x. हाँ, इसमें भी ध्यान रखना, ये रूट x निपटा मत देना भाई. अरे वो e की पावर x सेपरेट फंक्शन है, ये सेपरेट फंक्शन है. ऐसे हम e की पावर x को ऐसे ही निपटा थोड़ी सकते हैं x को. क्लियर बात. ये सेपरेट फंक्शन है, ये सेपरेट फंक्शन है, ये x कैंसल आउट नहीं होगा. छोटी छोटी बातें ध्यान रखते जाएं. सो किसने किसने बनाया था? वेरी गुड. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू 3/4 5x माइनस 3 की पावर 17. इसको ऊपर ले जाएं. फंक्शन को थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में लिखें. ऊपर जाएगा ना, पावर बिकम्स नेगेटिव. क्लियर. तो 3/4 कॉन्स्टेंट उसको छोड़ दे. राइट. हाँ, जल्दी बता. व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू दिस गिवन फंक्शन? इट शुड बी x की पावर -17. यहाँ पे x की पावर -17 होता तो उसको आप आसानी से डिफरेंशिएट कर ले जाते. कैसे? n इंटू एक्स की पावर n-1, n इंटू एक्स की पावर n-1. अभी आंसर नहीं आया, अभी तो हमने सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट कराया जस्ट बाय अज्यूमिंग इट टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन. नेक्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द क्वांटिटी विच इज रिटन इंस्टेड ऑफ x. तो बता, यहां पे ब्रैकेट में x की जगह क्या लिखा है? 5x माइनस 3. तो अपने को 5x माइनस 3 के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना है. करते हैं. अरे बोलो चमका कि नहीं? 5 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, 3 कांस्टेंट कितना 0.
तो 17 इंटू 3 51 डिवाइड बाई 4 एज इट इज 5 एज इट इज 5x माइनस 3 पावर हो गया -18। तो किसने किसने बनाया था, सबका बन गया होगा, आसान सवाल था, वेरी गुड। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं जी साहब। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फंक्शन इज y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे लिखें, कैसे, एक ही बात है, साइन स्क्वायर एक्स इट इज सेम एज साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब सोच के देख, थोड़ा सा दिमाग लगा, व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू दिस गिवन फंक्शन। यस इट इज एक्स स्क्वायर। अरे नहीं चमका, सोच, यहां पे ब्रैकेट में साइन एक्स की जगह एक्स होता तो बन गया था स्टैंडर्ड फंक्शन, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो सबसे पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करा अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। ध्यान से सोच मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या लिखता 2x, तो साइन एक्स के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू साइन एक्स। अरे यहाँ पे x है तो x आया, और यहाँ साइन एक्स है तो साइन एक्स आ गया। हाँ अभी आंसर नहीं आया, ये तो हमने फंक्शन को सिर्फ डिफरेंशिएट किया जस्ट बाय अज्यूमिंग इट टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। मल्टीप्लाई करेंगे x की जगह ये जो वैल्यू है इसके डिफरेंशिएशन से, x ये क्या है साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। फाइनली योर आंसर इज, इसको क्या मैं साइन 2x भी लिख सकता हूं? अरे फॉर्मूला याद है कि नहीं, भूल गया सब कुछ, अरे पूरा गाऊं क्या, अरे याद आया कि नहीं, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अरे तो भाई साहब साइन 2x को क्या मैं नहीं लिख सकता हूं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अरे यहाँ थीटा है उसकी जगह एक्स आ गया, क्या दिक्कत है। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा साइन 2x। क्लियर बात, ऐसे भी लिखेंगे इक्वली करेक्ट है, ऐसे भी लिखेंगे इक्वली करेक्ट है। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली यही जो सवाल है इसका एक आपको ऑल्टरनेटिव अप्रोच बता रहा हूँ, आप इसको और कैसे निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन एक्स इंटू साइन एक्स। क्लियर बात, हाँ अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या सोच रहा हूँ। आप इसको बना सकते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शंस। पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन। अरे क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का। assume this to be first and this to be second and use the formula of differentiation of product of 2 functions। घुमा रहा हूं समझें, अरे मुझे लगा ही नहीं तो मैं चमका। अरे once more sin x as it is, sin x का differentiation cos x plus second function sin x as it is into differentiation of first, तो sin x का भी कितना cos x, sin x cos x sin x cos x। अरे वही तो आंसर आ रहा है। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा साइन 2x। इसको भी नोट कर लें फिर आगे बढ़ेंगे जी साहब। नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स का होल क्यूब, एक ही बात है। हाँ अब समझ में आने लगा होगा। एक्चुअली आप चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के जितना ज्यादा सवाल बनाएंगे आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा। सवाल जैसे जैसे बनाते जाएंगे फिर आपको समझ में आता जाएगा, हाँ इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फंक्शन ये, इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फंक्शन ये रहेगा। क्लियर बात, सोच ब्रैकेट में x होता इट वुड बी अ स्टैंडर्ड फंक्शन। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना 3x स्क्वायर। तो सबसे पहला काम कर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करा अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। ये हो जाएगा कितना 3x स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। अरे यहाँ पे x था तो x का स्क्वायर, अरे यहाँ पे cos x है तो cos x का स्क्वायर। हाँ अभी आंसर नहीं आया है, अभी तो हमने सिर्फ इसको डिफरेंशिएट कराया है अज्यूमिंग इट टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। मल्टीप्लाई गिवन फंक्शन में x की जगह जो वैल्यू है उसके डिफरेंशिएशन से। अरे नहीं चमका, अरे हाँ ना तो बोल। x ये क्या है cos x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या है माइनस साइन x। सो दिस इज योर फाइनल आंसर -3 sin x और ये cos स्क्वायर x। किसी ने बनाया था, नहीं बन रहा है तो नोट जरूर करें जी साहब। तो नेक्स्ट एग्जांपल है फंक्शन y इज इक्वल टू रूट 10x। जल्दी बोल व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू दिस फंक्शन। यस रूट x।
रूट एक्स का भाई साहब कई बार आपको बताया हुआ है, इट्स मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट वाइडली यूज फॉर्मूला, याद रखना है। क्लियर बात? यस तो सोच यहाँ पे x होता तो रूट एक्स का क्या लिखते हैं 1/2 रूट एक्स, तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, तो रूट 10x का 1/2 रूट 10x। अभी हमने फंक्शन को सिंपली डिफरेंशिएट कराया है, अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। मल्टीप्लाई करेंगे गिवन फंक्शन में x की जगह ये जो वैल्यू है इसके डिफरेंशिएशन से, यस x ये क्या रखा है 10x, 10x का डिफरेंशिएशन क्या 6 x। सो फाइनली दिस इज योर आंसर 6 x अपॉन, जी साहब किसने किसने बनाया, अरे हाथ तो उठाओ, बहुत बढ़िया, नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। जी साहब तो नेक्स्ट एप्लीकेशन इज y इज इक्वल टू 1/√3x² + 7। यस इस गिवन फंक्शन का करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होना चाहिए, अरे आवाज नहीं आ रही, अरे जोर से बोलो, वेरी गुड। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, कैसे करें तो सुने, पावर हाफ हो जाएगा, ऊपर ले जाएं, ऊपर मतलब अरे बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है भाई, जीवन में भी बहुत सारे काम करने हैं, सुने ध्यान से। अरे ऊपर जाएगा पावर नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ अब मुझे बता इस फंक्शन का करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फंक्शन, यस अब समझ में आने लगा होगा, धीरे धीरे बोला ना, प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो डू प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। जी साहब x⁻⁻1/2 होता तो फंक्शन स्टैंडर्ड हो गया होता, इसका हो जाता n इंटू x⁻n-1। तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा assuming this to be standard function n इंटू x⁻n-1 मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ x की जगह ये जो वैल्यू है इसके डिफरेंशिएशन से। जी साहब समझ में आ गया होगा, 3 एज इट इज, x हो रहा कितना 2x, 7 कांस्टेंट कितना हो जाएगा 0। क्लियर बात? अरे नहीं चमका, वंस मोर -1/2 3x² + 7 इसकी पावर -3/2 और 3 इंटू 2x कितना हो जाएगा 6x। 2 आप निपटा सकते हैं, तो फाइनली दिस इज योर आंसर। ये 2 निपट गया ना, 3x और 3x² + 7 पावर -3/2। किसने किसने बनाया था, वेरी गुड, नहीं बनता तो लिखते जरूर जाएं। जी साहब तो नेक्स्ट एग्जांपल इज y इज इक्वल टू -1/3 की पावर -2x। जी साहब -1/3 कॉन्स्टेंट है, इसका कुछ होने वाला है नहीं, यू हैव टू डिफरेंशिएट ओनली दिस फंक्शन। सोच यहाँ पे e की पावर x होता तो वो स्टैंडर्ड फंक्शन बन चुका होता, तो पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कराओ अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। मल्टीप्लाई करेंगे x की जगह जो क्वांटिटी है उसके डिफरेंशिएशन से। अरे तुम्हें चमका ही नहीं, अरे वंस मोर ध्यान सुने, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, तो e की पावर -2x का e की पावर -2x मल्टीप्लाई करेंगे। x की जगह क्या वैल्यू है -2x, तो -2x के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई होगा, विच इज -2 इंटू एक्स का कितना 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा ना 2/3, और ये एज इट इज e की पावर -2x। किसने किसने बनाया था, आसान सवाल बन गया होगा आपका। हाँ जी तो नेक्स्ट एग्जांपल इज y इज इक्वल टू ln ऑफ 2x² + 4। अब समझ में आने लगा होगा आपको, यस व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड फंक्शन ln x। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करा अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। ln x का 1/x, तो ln ऑफ 2x² + 4 का 1/2x² + 4 मल्टीप्लाई करा गिवन फंक्शन में x की जगह ये जो वैल्यू है इसके डिफरेंशिएशन से। 2 एज इट इज, x हो रहा कितना 2x, 4 कांस्टेंट कितना 0, ये कितना हो गया 4x, 2 इंटू 2x 4x डिवाइड बाई, चाहे तो 2 बाहर निकाल सकते हैं, 2 बाहर निकालेंगे तो x² + 2 हो जाएगा, 2 निपटा सकते हैं। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई होप सबका बन गया होगा, किसने किसने बनाया, वेरी गुड, नोट करते जाएं फिर आगे बढ़ें। यस सो नेक्स्ट एग्जांपल इज y इज इक्वल टू 1/x + 2 का होल क्यूब। फंक्शन को प्रॉपर फॉर्म में लिखें। हाँ अब समझ में आ गया होगा, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल। यस इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फंक्शन, अरे x की पावर -3। सोच यहाँ पे ब्रैकेट में x होता तो फंक्शन कितना आसान हो गया होता, जीवन कितना आसान होता, समझ में आ रहा है ना।
तो पहले इसको डिफरेंशिएट करा अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। सोच एक्स की पावर -3 होता तो क्या डिफरेंशिएशन लिखते, एन एक्स की पावर n-1। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या लिखेगा, n इंटू एक्स की पावर n-1। हाँ, मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में x की जगह ये जो क्वांटिटी है इसके डिफरेंशिएशन से। तो x का डिफरेंशिएशन 1, 2 कांस्टेंट कितना 0। तो फाइनली दिस इज योर आंसर। ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी लिख लें। किसने किसने बनाया था, लिखते जाएं। वेरी गुड। यस, तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 10 ऑफ 2x क्यूब। जल्दी बोल, व्हाट शुड बी द स्टैंडर्ड फंक्शन। यस, 10x। सोच, यहाँ पे सिर्फ x होता, इट वुड बी अ स्टैंडर्ड फंक्शन। 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता, sec स्क्वायर x। तो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। 10x का sec स्क्वायर x, तो 10 2x क्यूब का sec स्क्वायर 2x क्यूब। 10x sec स्क्वायर x, तो 10 2x क्यूब का sec स्क्वायर 2x क्यूब। मल्टीप्लाई करा ब्रैकेट में x की जगह ये जो वैल्यू है इसके डिफरेंशिएशन से। सोच 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना, अरे नहीं चमका, अरे 2 एज इट इज, x क्यूब का 3x स्क्वायर। सो फाइनली दिस इज अवर आंसर। हाँ, ध्यान अपने को वही रखना है, इस x को इस x से मल्टीप्लाई करके मत लिख देना, क्योंकि sec x इट्स नेवर द प्रोडक्ट ऑफ sec एंड x। sec x का x डिफरेंट है, ये x डिफरेंट है, इस x को इसके x से हम मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते हैं। तो फाइनली आंसर आएगा 6x स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर ऑफ 2x क्यूब। किसका किसका आया था, जिनका जिनका नहीं आ रहा है लिखते जरूर जाएं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ध्यान से सुना है। ये शानदार सवाल है, शानदार जानदार जोरदार सवाल है, ध्यान देना। जल्दी बोल, इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फंक्शन क्या होना चाहिए। इट शुड बी ln x। ln x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो सबसे पहले हम इस गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे अज्यूमिंग द फंक्शन टू बी स्टैंडर्ड फंक्शन। कैसे, हाँ, ln x का 1/x, तो ln sin 2x का 1/sin 2x। मल्टीप्लाई करेंगे sin 2x के डिफरेंशिएशन से। हाँ, अब सवाल आया sin 2x का डिफरेंशिएशन कैसे निकाला जाए। तो इसको फिर से निकालना पड़ेगा यूजिंग चेन रूल। सुने ध्यान से, कैसे, हाँ, इसके करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड फंक्शन sin x। सोच यहाँ पे x होता तो sin x बन गया sin x का cos x, तो sin 2x है कितना, cos 2x। मल्टीप्लाई कर x की जगह जो वैल्यू उसके डिफरेंशिएशन से, x ये क्या है 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना है 2 ओनली। 2 एज इट इज, x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1। फिर से समझें, यहाँ पे x होता तो sin x बन गया था, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो sin 2x का cos 2x। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x ये जो वैल्यू उसके डिफरेंशिएशन से, x ये क्या है 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, तो sin 2x का डिफरेंशिएशन कितना निकाला 2 cos 2x। और यही जो sin 2x का डिफरेंशिएशन आपने निकाला, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सवाल को फिर से समझे ध्यान से, x ये यहाँ पे sin 2x लिखा है, तो ln x का 1/x, तो ln sin 2x का 1/sin 2x। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x की जगह ये जो वैल्यू है इसके डिफरेंशिएशन से। हमें sin 2x का डिफरेंशिएशन नहीं पता है, तो हमें उसी तरह से sin 2x का फिर से डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा यूजिंग चेन रूल। कैसे, सुने, यहां पे x होता तो sin x का cos x, तो sin 2x कितना cos 2x। हाँ, फिर x की जगह जो वैल्यू उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दे। 2x का डिफरेंशिएशन कितना 2, क्योंकि x का विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन इज 1। तो sin 2x का डिफरेंशिएशन मैंने अलग से ऐसे निकाला यूजिंग फर्दर चेन रूल, और इस डिफरेंशिएशन को मैंने यहां पे पुट किया। अरे cos 2x अपॉन sin 2x इट इज cot 2x। अरे सोच, अगर cos x अपॉन sin x इसको लिख सकता है cot x, अरे तो क्या मैं नहीं ले सकता हूं cos 2x अपॉन sin 2x एज cot 2x। क्लियर बात, किसी ने निकाला था ये आंसर, जिनका जिनका नहीं बनाया नोट जरूर करें। इसी सवाल का आपको एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच बता रहा हूं, इसको और कैसे हम बना सकते हैं। सुने ध्यान से, यहां तक तो सेम है, यहाँ पे x होता तो फंक्शन बन गया था स्टैंडर्ड फंक्शन ln x का 1/x, तो ln sin 2x का क्या 1/sin 2x। फिर sin 2x का डिफरेंशिएशन, तो sin का हो जाएगा cos 2x। फिर 2x का डिफरेंशिएशन, एक्चुअली इसी को बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन।
हर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाते हैं, जब तक सबसे आखिरी फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर लेते हैं तब तक डिफरेंशिएट करना बंद नहीं करेंगे। ध्यान समझें, ln sin 2x का 1 बाई sin 2x, फिर sin 2x का cos 2x, फिर 2x का 2, आखिरी फंक्शन तक हम जाते हैं डिफरेंशिएट करते करते। जब तक सबसे आखिरी वाला फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो जाता तब तक डिफरेंशिएट करना बंद नहीं करते हैं। एंड देयरफॉर द रूल इज कॉल्ड एज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। बार बार डिफरेंशिएशन होता है ना, ln x का 1 बाई x, sin x का cos x, फिर 2x का 2, जब तक आखिरी वाला फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो जाता है तब तक हम डिफरेंशिएशन करना बंद नहीं करते हैं। अब समझ में आ गया होगा। तो ये हो जाएगा 2 cos 2x अपॉन sin 2x दैट इज cot 2x। क्लियर बात? तो ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। यहां पे हमने क्या किया था, ln x का 1 बाई x और sin 2x का अलग से डिफरेंशिएशन निकाल दिया था और उसको पुट कर दिया। उसको अलग से भी निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली करते जाएं। जितने भी गिवन फंक्शन है हर एक को डिफरेंशिएट करते जाएं, जब तक आखिरी वाला फंक्शन डिफरेंशिएट ना हो जाए तब तक डिफरेंशिएट करना बंद नहीं करना है। तो ln x का 1 बाई x, sin x का cos x, 2x का 2, सिंपल। क्लियर बात? तो इसको नोट करें। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में इतने बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं, इतने बेसिक बेसिक से कंसेप्ट्स हैं जो कि फिजिक्स में यूज होते हैं। अब ये फॉर्मूले, ये कंसेप्ट्स फिजिक्स में कहाँ पे यूज़ होंगे, जब हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तब अपने को क्लियर होगा। अभी के लिए सारे के सारे फॉर्मूले अपने को याद रखना है और सारे के सारे कंसेप्ट्स याद रखने हैं। क्लियर बात? तो अब आते हैं आपके होमवर्क पे। तो सब लोग जो है इसमें थ्योरी की PDF फाइल खोलें, उसमें पेज नंबर 3 में जाएं। तो पेज नंबर 3 में आपको डिफरेंशिएशन के 4 सवाल मिलेंगे। कहाँ पे? सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम की फॉर्म में। फिर से बता देता हूँ, थ्योरी की PDF फाइल खोलें, पेज नंबर 3 में जाएं, उसमें डिफरेंशिएशन के सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आखिरी मिलेंगे। 4 सवाल मिलेंगे, चारों के चारों को अपने को अटेम्प्ट करना है। पहला होमवर्क। अब आए दूसरे होमवर्क पे। तो सब लोग पहुँचे CDS नंबर 2 में। CDS नंबर 2 दैट इज पेज नंबर 20 एंड 21 में। इसमें 22 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 22 आपको अटेम्प्ट करना है। और सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम एंड CDS, इनमें जो भी आपको डाउट आते हैं वो या तो हमारे ऐप में पूछ सकते हैं या फिर आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे बेसिक मैथ्स के 3rd एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट अमेजिंग यूनिट दैट इज वेक्टर्स को। वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। यू कैन से कि वेक्टर्स इज बैकबोन ऑफ फिजिक्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तब तक फॉर्मूले रिवाइज करते रहें, सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बनाते रहें, CDS बनाते रहें एंड डाउट्स जरूर पूछते रहें। So thank you so much for watching this video. You can like, comment, share and subscribe this video. You can also share this video with your friends, and for more videos stay tuned, stay connected and keep studying. Thank you.